साध संगत जी, किसी ने प्रश्न किया है कि गुरु से मांगने का सही समय क्या है, सही तरीका क्या है, हमें किस चीज़ को मांगना चाहिए, किस चीज़ को नहीं मांगना चाहिए। हमारी गुरु से मांगे कैसी हैं? आप लोगों ने विचार किया होगा कि हम गुरु से क्या मांगते हैं। कोई अपने बच्चों की शादियां मांगता है, कोई अपने लिए मकान मांगता है, कोई घर में सुख शांति मांगता है, कोई मोक्ष भी मांगता है। ऐसे ही तो मांगे हैं, और कोई मांगे तो नहीं है। देखो, कहा है कबीर साहिब ने, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कह कबीर तादास को तीन लोक डर नाही। जो लोग गुरु के भाड़े में हैं, जिन्होंने गुरु को सब कुछ अपना सौंप दिया है और गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं, उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि गुरु से कब मांगे, तो भाई हमारा गुरु हमारे लिए ईश्वर है। ईश्वर से कभी भी आप कुछ भी मांगो, आप मांग सकते हो, आपके लिए कोई मनाही थोड़ी है। सही समय क्या है जब हमारी बात उनसे हो, तो भाई पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप में झांक कर देखो, क्या हम जो मांग कर रहे हैं गुरु से, क्या हम उस मांग के अधिकारी हैं? क्योंकि मांग आप उसी व्यक्ति से सकते हो जिस व्यक्ति से आपको ये उम्मीद हो कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी। अच्छा, वो व्यक्ति आपको दे देगा यदि आप उसके हिसाब से उसकी शर्त मानो। तो हमारे गुरु ने कुछ शर्तें रखी हैं नामदान से पहले, वो भी कोई लिखत पढ़त में नहीं, हमने स्वेच्छा से अपने आप कॉल भरा है कि हम 2.5 घंटे का सुमिरन भजन को समय देंगे। एक बात। दूसरी बात, जहां तक होगा किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हक हलाल की कमाई करेंगे और नशाखोरी से बचेंगे। अब बताइए, क्या हम इन सब वादों को पूरा कर रहे हैं? भाई यदि कर रहे हैं तो हमें गुरु से मांगने की आवश्यकता नहीं है। बगैर मांगे ही हमारी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। आप देख लो, ऐसे ऐसे लोग हैं आज के युग में कि भाई उन्होंने जब से नाम दान लिया तब से उन्होंने गुरु के आगे कोई भी दुनियादारी की चीज़ नहीं मांगी, और यदि मांगी भी होगी तो सिर्फ यही मांगा होगा कि हमारा भजन सुमिरन बढ़ाओ। जो हमारा मन सुमिरन करते समय नीचे गिर जाता है, ख्याल बहिर्मुखी हो जाता है, उसे बहिर्मुखी होने से रोको। ये मांगते हैं, ये मांगते हैं कि बार बार 84 का हिस्सा ना बनना पड़े। वैसे गुरु से मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कलयुग है भाई, मांगो। अगर आपको लगता है कि गुरु तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है तो जरूर मांगो, झोली फैला के मांगो। मैं कहता हूं, आप लोग अगर एक काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले अपने अंदर गुरु के शब्द को जिस तरह भी हो उसके साथ जुड़ने का अभ्यास बनाओ। आप चलते फिरते नाम जप करना शुरू करो। सबसे पहले यही करो। आप सुबह उठकर नाम जप नहीं करते, आपका मन नाम का जाप करने नहीं देता, सुबह आप समय पर उठकर नहीं बैठ पाते, तो आप चलते फिरते नाम जप करने का अभ्यास बनाओ। सबसे पहले अपने अंदर पहले गुरु प्रेम को जागृत करो। नाम जपोगे, गुरु ने नाम दिया है तो भाई गुरु का ध्यान आएगा, चाहे थोड़ी देर के लिए आएगा। आप खाली समय जब भी हो यह अभ्यास बनाओ कि नाम जपना है, नाम जपना है। ऐसा करने से हमारा फैला हुआ ख्याल रुकता है और धीरे धीरे जो गुरु का स्वरूप हम भूल चुके हैं वो याद आने लगता है। अब जैसे फोटो में देखा गुरु के स्वरूप को, तो भाई उनकी आंखों में ऐसी करामात है कि आप यदि फोटो को देख के भी गुरु के नाम को जप करोगे तो आपको थोड़ी देर में ऐसा महसूस होगा जैसे गुरु की आंखें साक्षात आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं। आपको ऐसा अनुभव होगा और आप इसे करते रहिए। ये नहीं कि आपने 2 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, नहीं, आप ये करते रहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो मांगने के विषय में पूछ रहा था कि मुझे कब मांगना है, कैसे मांगना है और क्या क्या मांगना है। आप तो हमें भजन सिमरन के बारे में बताने लगे। भाई बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप,
जो माहौल अंदर होना चाहिए मांगने का, वो माहौल बनाने के लिए कह रहा हूँ आपसे। सुबह आप उठ नहीं सकते, आप पे उठा नहीं जाता, आलस से आता है, नींद आती है, तो इसलिए चलते फिरते नाम जपो ना। चलते फिरते नाम जपोगे तो गुरु से जो प्रीति है वो बढ़ेगी। जो हमारी प्रीति गुरु से बढ़नी चाहिए थी, रुक गई है, वो बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ कि वो बढ़े। पहले गुरु प्रीति बढ़े, और गुरु प्रीति बढ़ने का सबसे सही तरीका है नाम जप करना। अब सुमिरन हमारे लिए सर्वोपरि हो गया और हम नाम का जाप हर वक्त करने लगे। तो अपने इस नाम के जाप को कहाँ तक ले जाना है, मैं इसे कबीर साहब की साखियों के माध्यम से आपको समझाता हूँ। वो कहते हैं, सुमिरन से मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजय छिन एक में जरत न मोड़े अंग। अगली दफा उन्होंने कहा है, सुमिरन से मन लाइए जैसे कीट भिरंग, कबीर विसरे आपको होए जाए तेहि रंग। आगे एक और आपको साखी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि सुमिरन सुरत लगाई के, मुक्ते कछौ न बोल, बाहर के पट दई के, अंतर के पट खोल। अब हमें सुमिरन किस दर्जे का करना है उसके बारे में उन्होंने 3 साखियाँ समझाई। उन्होंने दीप और पतंगे के विषय में समझाया, उन्होंने कीट और भिरंग की व्याख्या दे के समझाया, उन्होंने कहा बाहर जो कुछ है उसकी ओर से विमुख होकर, अंतर्मुख होकर नाम भक्ति करने के विषय में समझाया। ये सभी के सभी साधन हमारी आंतरिक भक्ति को बढ़ाते हैं, हमारे नाम के भजन बंदगी को बढ़ाते हैं। जितना भजन बंदगी करोगे भाई, देखो मैं आपसे फिर कहता हूँ, आप जितनी भक्ति करोगे, नाम का सुमिरन करोगे, उतना ही गुरु से प्रेम बढ़ेगा। और एक बार गुरु से प्रेम बढ़ने लगा ना, तो जो हमारी चिंताएं हैं, हमारी परेशानियां हैं, जिनके लिए हम गुरु के आगे गुहार कर रहे हैं, शायद करने की जरूरत भी ना पड़े। आप अपने आप को पहले तैयार तो करो। जब हम सुबह घर से निकलने के बाद या सुबह लेटे लेटे ही पलंग पर लेटे हुए नाम जप करना शुरू कर दें, घर से निकलने के बाद नाम जप करें, बहनें घर में रहते हुए काम धंधे करते हुए नाम जपें, इसी तरह भाई ऑफिस में काम करते हुए नाम जप करें, लौट के घर आएँ तब भी नाम जप करें। तो इससे क्या होगा, गुरु का प्रेम बढ़ेगा। जैसे जैसे गुरु प्रेम बढ़ेगा, गुरु का स्वरूप हमें दिखाई देगा, गुरु की छवि हमें दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि गुरु बिल्कुल हमारे निकट है, निकट से भी निकट है। और ये अभ्यास बनता जाएगा तो फिर ऐसा अभ्यास होगा कि रात में सोते समय भी नाम जप करते हुए ही सोते हैं। और फिर जब ऐसी अवस्था बन जाती है तो वो लोग पहले सुने कान खोलकर, जो लोग कहते हैं कि नाम जप उन्हें करना नहीं आता, सुबह जिनसे उठ के नहीं बैठा जाता, वो लोग उठकर बैठने लगेंगे, नाम जप करना शुरू हो जाएगा। अब वैसे संसार में बहुत सारे प्रेम हैं, अभी भी तो हम प्रेम कर रहे हैं। बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, घरवाली से प्रेम कर रहे हैं, कारोबार से प्रेम है, मैं मेरी से प्रेम है। प्रीत बहुत है संसार में, लेकिन भाई जो सतगुरु से प्रीति है वो सबसे अलग है। कहा है कबीर साहिब जी ने, प्रीत बहुत संसार में नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीत सो जानिए, सतगुरु से जो होए। आप किसी से भी प्रीति करके देख लो, प्रेम करके देख लो, हर प्रेम आपको दुख देगा, हर प्रेम। केवल गुरु संग प्रीति प्रेम आपको दुख नहीं सुख देगा, हर वक्त सुख देगा। अगर आपके इस प्रेम में आंसू भी बहेंगे तब भी आपको सुख का ही अनुभव होगा। तो भाई प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। नाम जप करने से 24 घंटे हमें गुरु से प्रेम हो जाता है और फिर नाम जप करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। हम बगैर नाम जप किए रह ही नहीं सकते। हमारी आँख अपने आप सुबह खुल जाती है और हम बैठते हैं नाम जप करने, सारे काम बाद में नाम जपते हैं। नाम जपते जपते ही दिन का शुभारंभ हो, ये कोशिश करते हैं भाई। चाहे कितने भी बजे बैठें, ये नहीं कि उठ गए 2-4 मिनट में, नहीं भाई। प्रीति है, प्रेम है, जान चुके हैं, अपने आप अंदर ऐसी अनुभूति हुई कि भाई पता चल गया है कि इस संसार में सब कुछ मिथ्या है, केवल सुमिरन भजन को छोड़कर। अब आई बात जो शुरुआत में कही गई कि भाई गुरु से क्या मांगे, किस समय मांगे, मांगने का सही तरीका क्या है।
तो सही तरीके में सबसे पहला तरीका तो मैंने आपको समझा दिया कि आप 24 घंटे नाम जप करने का अभ्यास बनाएं। अपने अंदर पहले गुरु की प्रीति जगाएं। आप शुरू में पूरे दिन में 2-4 मिनट नाम जप कर पाएं, कोई बात नहीं, आपने शुरुआत तो की। फिर अभ्यास बनाएं, धीरे धीरे उस समय को बढ़ाएं। जब आप गपशप कर रहे हो उस समय थोड़ा सा सचेत होंगे ना, आपके सामने गुरु का स्वरूप आ जाएगा, उनकी शक्ल आ जाएगी, उनकी आंखें आपको ऐसा लगेगी निहार रहे हो आपको, और आप तुरंत नाम जप करना शुरू कर दें उसी समय। इसी तरह धीरे धीरे आपका समय बढ़ता चला जाएगा। तो ये पहला जो तरीका मैंने समझाया कि नाम 24 घंटे जपने की कोशिश करो। दिन से शुरुआत की, ये शुरुआत आपने 2, 4, 10, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने लगातार करते गए तो आप पाएंगे कि आपका अभ्यास बन चुका है। फिर आप सुबह भी नाम जप करने की बैठक पर बैठेंगे। जब आप नाम जप करने की बैठक पर बैठेंगे, आपके अंदर गुरु प्रेम और बढ़ता चला जाएगा। जब आपका गुरु प्रेम बढ़ेगा, आपकी बैठक बढ़ेगी। जब आपकी बैठक बढ़ने लगे, फिर आप वक़्त ढूंढें, रात्रि के तीसरे पहर का वक़्त ढूंढें। आप उस समय नाम जप करने का अभ्यास बनाने की कोशिश करें। और यदि नहीं बनता है तब भी आपकी आंख 3 बजे अपने आप खुलेगी। आप लिख लीजिए किसी कागज़ पर, आपकी आंख अपने आप 3 बजे खुल जाएगी। जो लोग गुरु से प्रेम करते हैं, जो रात्रि में लेट सोते हैं, किसी काम के कारण नहीं पूरा समय सो पाते हैं, वो ना चाहते हुए भी 3 बजे उनकी आंख खुल जाएगी। गुरु से कुछ मांगने का सबसे सही समय यही है। आप 3 बजे उठो, तरोताज़ा होकर आसन पर बैठो, पलंग से उतरकर नीचे बैठो अगर स्वस्थ हो तो। अगर अस्वस्थ हो, बुजुर्ग हो, कोई बात नहीं, उसी जगह बैठ जाओ। आँखों को सामान्य रूप से बंद करके गुरु का ध्यान करते हुए थोड़ी देर ध्यान करो। जब गुरु का ध्यान बने, थोड़ी देर नाम जप करो और अपनी बात गुरु से बोलो। अजप्पा जैसे नाम जप करते हो ऐसे ही अपनी बात गुरु से बोलो। जो परेशानी है आप बोलो। कोई बीमार है, बीमारी से मुक्ति चाहता है, किसी का कोई काम नहीं बन रहा है, अपनी बात गुरु से जरूर बोलो। वैसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरु जानी जान है। आप बैठे रहोगे, आप बैठे बैठे गुरु का ध्यान करोगे, नाम जप करोगे, आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी फरियाद वहाँ कबूल हो गई है। आप समझ जाइए, आपकी बहते हुए आंखों के आंसू इस बात का प्रतीक है कि आपकी मुराद पूरी ही होगी। आप चिंता ना करें, लेकिन मांग वो रखें जो मांगी आपकी पूरी हो। किसी का बुरा ना मांगे, समझ रहे हैं आप? किसी का बुरा ना मांगे, चाहे वो कितना ही आपके साथ बुरा कर रहा हो। आप गुरु से ये तो मांग सकते हैं कि उसे सद्बुद्धि दो, पर भाई गुरु से कभी ये मत मांगो कि उसका अहित हो जाए, उसका सर्वनाश हो जाए। ये सब करके आप अपना भजन सुमिरन जो किया है क्यों व्यर्थ करते हो? आप गुरु के आगे अपनी फरियाद रखें, अपनी पुकार रखें, उनके आगे रोएं, उनके आगे गिड़गिड़ाएं। संसार से कुछ मांगने से अच्छा है अपने गुरु से मांगो, जहाँ हर मुराद पूरी होती है। वहाँ देने के लिए सब कुछ है। हमारी झोली बहुत बहुत छोटी है, उनका देने का दरिया बहुत बड़ा है। वो सब कुछ दे सकते हैं और देते हैं। आप देख रहे हैं ना, संसार में एक और बाहरी भक्ति में लोग लगे हुए हैं और वहाँ जाकर क्या कुछ नहीं घट जाता। आपने सुना भी होगा, आकस्मिक घटना घट जाती है। और वहाँ जहाँ इतनी बड़ी संगत है, संसार में अनेकों करोड़ों लोग गुरु से जुड़े हुए हैं, चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं। जैसे चींटी है ना, चींटी चुपचाप अपने काम में चलती रहती है, अपने सीधे रास्ते जाती है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। ऐसे ही जहाँ लोग सुख की नींद, वासना की नींद, मैं मेरी की नींद में सोए होते हैं, वहाँ एक अच्छा गुरु का साधक उठकर नाम की भजन बंदगी करता है। तो गुरु से रात्रि के 3 बजे उठकर अपनी मांग रखो, बड़े प्रेम प्यार से गुरु से मांगो। गुरु हमारी हर मुराद पूरी करेगा। गुरु से वो मांगो जो मांग जायज़ हो, नाजायज़ चीज़ ना मांगो, किसी का अहित मत करो। और यदि आपका कुछ बन जाता है तो उसका अहंकार कभी मत करो। जो कुछ दिया है वो गुरु ने है, जो कुछ है वो गुरु का है।
इसलिए अपना कहकर अपने